भिवंडी शहर की बात की जाए तो भिवंडी शहर के विकास को अनदेखा कर लोग आपसी लड़ाई में जुटे हुए हैं। बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में जब से नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है तब से हम आपको बता दें कि कई नगर सेवक और कई कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या था यहाँ पर हम सभी जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस लड़ाई के बीच में शहर का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है, क्योंकि शहर के हित के लिए ये नेतागण कोई खड़ा नहीं हो रहा है। कारण क्या है हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले भिवंडी प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन ने अपने पदभार को संभाला, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेतागण वहां पर उपस्थित थे। सबसे पहले तो हम वार्तालाप सुनाएंगे भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष किस तरह से पूर्व महापौर जावेद दलवी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा और क्या कहा। सही बात है, महापौर हमारे कांग्रेस के थे। जनता ने बहुमत से कांग्रेस की 47 सीट चुन के दी थी, लेकिन महानगर पालिका में फंड ना होने से और जो भी तकलीफें थी उसके वजह से 2.5 साल में काम नहीं हो पाया। उसका जवाब महापौर ही दे सकते हैं, क्या वजह थी क्या नहीं थी। सही बात है, उस वक्त जो काम होना चाहिए था, जनता का जो विश्वास था, हमने जनता का विश्वास नहीं जीत पाए पिछले 2.5 साल में, तो उसका भुगतान हमको आमदार के इलेक्शन में देखने मिला। तो अभी कम से कम अभी जो 1.5 साल बचा है उस पर हम लोग सब मेहनत करके इस शहर के लिए, हर वार्ड के लिए कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। नाराज है कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नगर सेवकों से, तो क्या 1.5 साल में कवरिंग हो जाएगी इसकी, दूर कर पाएंगे विकास के लिए? जी, जनता ही सबकी सबसे बड़ी ताकत है और नाराज़गी खुशी चलती रहती है। आज ऐसा हो गया है कि जो काम हो रहा है, जो कांग्रेस पार्टी वाले कर रहे हैं, वहाँ कोई मुबारकबाद कांग्रेस पार्टी को दे नहीं रहा है। जो काम खराब हो रहा है, अभी हम तो सत्ता में भी नहीं है महानगर पालिका में, उसमें भी कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। ये सब अपोजिशन वालों की चाल है और जनता कांग्रेस के साथ में है। उप महापौर कांग्रेस का है। क्या बदनाम कर रहे हैं? कांग्रेस वाले खुद बदनाम कर रहे हैं। जो आज पार्टी कार्यालय में बैठ रहे लोग, बोले 2.5 साल काम नहीं हुआ, वहाँ महापौर आपका बैठा, पूर्व महापौर बैठे हुए थे। भाई जिसको तकलीफ रहेगी वो अपनी तकलीफ तो बताएगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 5 साल जो है जनता को विकास के नाम पे ठेंगा दिखाया गया। नहीं, ठेंगा नहीं दिखाएगा, ऐसा नहीं, काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। काम हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था, जो जनता की उम्मीदें थी वैसा काम नहीं हुआ है। लेकिन ये 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम लोग, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हाईकमान को बोल के हमारे सब जो भी नगर सेवक है और महानगर पालिका के अंदर कुछ निधि, कुछ फंड आवे, बड़ा पैकेज आवे, ताकि शहर का विकास हो सके। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो आपने देखा कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने अपने वक्तव्य में कहा कि जनता की उम्मीदों को तोड़ा गया। जिस तरह से विकास के काम होना चाहिए वो सरासर नहीं हुआ। इस बात को लेकर हमारे चैनल की टीम ने पूर्व महापौर जावेद दलवी से भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा कि 2.5 साल में उन्होंने शहर का विकास नहीं किया, जिसके कारण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। क्या कारण था उसको लेकर जावेद दलवी से हमने बातचीत की, तो जावेद दलवी ने अपने वक्तव्य में साफ-साफ लफ्जों में यहाँ तक कि कह दिया कि अगर मैंने विकास के काम नहीं किए तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। क्या कहा जावेद दलवी ने, देखिए इस विशेष खबर को। लेकिन पार्टी में घमासान सा बचा है। कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो एक दूसरे का विरोध काफी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के आप एक वरिष्ठ नगर सेवक के साथ साथ में शहर के जिम्मेदार नागरिक भी रह चुके हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो डार मटोर है काफ़ी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नए अध्यक्ष के आने के बाद बुराई मतलब एक दूसरे पर तीखे बोल बोले जा रहे हैं। जो पुराने अध्यक्ष थे उनका विरोध किया जा रहा है। क्या कारण है, आपको क्या लगता है, एक वरिष्ठ मतलब पदाधिकारी होने के नाते भी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है डूबने की कगार पे जा रही है? देखो, एक बात सुनो, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा समंदर है। कांग्रेस पार्टी को कौन आया कौन गया उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी में ऐसा है कि कोई भी पद है उसका एक लिमिटेशन रहता है। बहुत से लोग 3 साल रहते हैं, कोई 5 साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, कोई 1 साल रहता है। माजी अध्यक्ष 9 साल रहे, 9 साल में 8 साल अच्छा काम किए, 1 साल में अच्छा काम नहीं किए, परफॉर्मेंस के हिसाब से पार्टी ने कार्रवाई की उसके ऊपर। तो उसमें दुख के क्या बात, आपके कारण उनका पद दिया, क्योंकि आप महापौर थे, पूरे 2.5 साल आपने पदभार संभाला। शहर में जो विकास के वादे किए गए थे वो विकास आपके नेतृत्व में नहीं हुए। विकास अभी मैं वही, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरा आज की तारीख में चैलेंज है, क्या मेरे पदभार छोड़ने के बाद आने वाले 4 तारीख को 1 साल महापौर को पूरा होगा। हमारे पार्टी के और पदाधिकारी वहाँ बैठे हैं जिनको ये शिकायत थी, ख़ास तौर से रोड के काम को लेके। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक 11 महीने
11.5 महीने में 1 रुपये का अगर रोड का ठहराव उन्होंने पास किया होगा तो मैं अपने पद से राजीनामा दूंगा। जो काम चल रहा है वो जावेद दलवी काउंसिल के पास किए हुए काम है। हम लोगों ने जो पास किए वही नियोजन, वही काम। और मैं जब महापौर को चार्ज देने गया था उस दिन भी मैंने कहा था कि मैंने इतने काम सैंक्शन कर दिए कि आने वाले वक्त में साल भर आप काम करते रहोगे तो काम ख़त्म नहीं होंगे, और वही सिलसिला चल रहा है। अगर बात उनकी अगर सही है तो वो जिस तरीके से मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे, तो मैं उसके ऊपर शेयर करना चाहूँगा कि न मैं झुका कहीं ना बिका कहीं, नहीं छुप छुपा के खरा कहीं, मुझे उन्हीं सफ़ों में तलाश कर जो मांस पर है डटे हुए। एक सवाल ये सर, जिस तरह से देखा जाए आजी और माजी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी के नगर सेवकों में जो घमासान है, तो आप एक वरिष्ठ होने के नाते उन्हें किस तरह का मार्गदर्शन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इस तरह की जो एक दूसरे का ऊपर विरोध हो रहा है तो पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में हमारे एक और शेर में कहना चाहूँगा कि वफादारी पे दे दी जान, गद्दारी नहीं आई, हमारे खून में अब तक वो बीमारी नहीं आई। खुदा का शुक्र है सोबत का असर नहीं हम पर, अदाकारों में रहकर भी अदाकारी नहीं है। जनता से क्या अपील करेंगे? जिस तरह से देखा जाए जावेद दलवी हमारे चैनल में कई महीनों के बाद हमारे चैनल को फेस कर रहे हैं। मैंने जिस दिन रशीद ताहिर को पार्टी ने अध्यक्ष डिक्लेयर किया, वो पार्टी का अपना निर्णय है। पार्टी ने कोई हमसे भी कोई कंसर्न नहीं किया कि हम रशीद ताहिर को अध्यक्ष दे रहे या किसी को दे रहे। ठीक है, पार्टी ने फैसला लिया, हमने उसको कबूल किया, पार्टी का फैसला सर आंखों पे। मगर उसके बाद में पार्टी का फैसला होने के बाद में अगर कौन ये पार्टी के लिए भाग रहा है, कौन वो पार्टी के लिए भाग रहा है, और फिर पार्टी की वफादारी की भी बात करते हैं, कम से कम एक जगह ठहर के कुछ करो तो कोई बात बने। हम तो ये कहते हैं कि सर झुकाने से कुछ नहीं होंगे, सर उठाओ तो कोई बात बने, समझे? सर एक लास्ट सवाल, जिस तरह से 18 नगर सेवकों को लेकर शहर की जनता में भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 18 नगर सेवक जो है जो बागी थे, उसका देखा जाए तो मार्गदर्शन आपके नेतृत्व में हो रहा है, तो क्या लगता है? मेरे मार्गदर्शन मतलब आपके नेतृत्व में ही सारे मतलब चल रहे हैं कि कार्रवाई जो है आपके उनके विरुद्ध वो गए 8 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था उसके वजह से, और उसके बीच में कोकन कमिश्नर शिवाजी राव डॉन थे, वो रिटायर हो गए, उनके जगह वापस नया कमिश्नर अभी अपॉइंट हुआ है और अभी तारीख शुरू हो गई है। 6 तारीख थी, अभी 25 तारीख है, दिवाली की वजह से वेकेशन होने की वजह से 25 तारीख पड़ी है। इंशाल्लाह 25 तारीख को आगे मैटर बढ़ेगा, और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद महीनों के अंदर उसका फैसला होगा, और जो किया है वो तो कर, जो बोया है वो पाने का काम ही है, जो बोया है वो पाने का उनको पाना ही है, उसके लिए कोई बचत किसी की होने वाली नहीं है। और पार्टी के आदेश पे मैंने केस दाखिल किया, उसमें भी पार्टी का आदेश था कि इस पर केस लगाओ, दाखिल करो। हमारे गठ नेता थे आलिम अंसारी, उन्होंने एफिडेविट दे के मेरे को उसके अंदर एक ही है कि ठीक है मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप करो, तो वो भी काम मैंने किया। अगर मेरे को पार्टी की तरफ से आया तो वो काम आगे बढ़ाने का काम मैंने किया। और जब रशीद ताहिर ने जो दिन चार्ज लिया उस दिन भी मैंने ये कहा कि हमको किसी की बुराई करके, किसी का ये करके कुछ होना नहीं है। हमको अगर मिलजुल के काम करना है, सबको एक साथ ले कर चलेंगे तो पार्टी की मजबूती रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मगर कोई अगर समझेगा कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे जब इंदिरा गांधी मरी तो पूरे देश में हाहाकार मचा था कि अब देश का क्या होगा। देश उससे ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ा, उससे कुछ होता जाता कुछ नहीं। कोई रहा और कोई गया, वो जो चलना समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय आगे बढ़ते रहता है, घड़ियाल अपना काम करते रहती है। तो आपने देखा जावेद दलवी ने किस तरह से पूर्व अध्यक्ष और हाल ही के जो अध्यक्ष बने रशीद ताहिर, उनको लेकर अपने वक्तव्य में कहा कि पार्टी में फेरबदल होता ही है, हर किसी को मौका दिया जाता है।
किसी के अच्छे काम को देखकर उन्हें सालों साल बिठाया जाता है, तो किसी के क्षण काम जो खराब होते हैं उसके लिए उनको हटाया भी जा सकता है। वहीं पर रशीद ताहिर से जो हमारे चैनल की टीम ने बात की, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जितने भी सेल के अध्यक्ष थे, जितने भी बॉडी थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और जिस तरह से रशीद ताहिर का विरोध किया जा रहा था, उस विषय को लेकर रशीद ताहिर से बातचीत की, तो उन्होंने रशीद ताहिर ने अपने वक्तव्य में क्या खुलासा किया, देखिए इस विशेष खबर को। सर, एक सवाल जो जनता के मन में है, कहीं ना कहीं देखा यह गया कि प्रभात समिति जितने भी चुनाव संपन्न हुए, बाद में जो 4 सभापति जो है कांग्रेस के चुने गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अनुपस्थिति लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रहा है कि आप अध्यक्ष भी चुने गए और आपकी वहाँ पर उपस्थिति नहीं थी, क्या कारण? देखिए, आज कोई सवाल नहीं है। उस वक्त मैं कहीं और रहा हूँगा या कोई और बात होगी किसी के दिल में, तो पार्टी अभी नए अभी पार्टी का गठन हो रहा है। हमने आपको पहले दिन मैंने कह दिया था कि पिछली जो कार्यकारिणी है और जितने पदाधिकारी हमने उनको सब उनका जो है उनको डिसॉल्व कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। नई कार्यकारिणी बनने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन में बनेगी और सभी काम जो है पार्टी के जो विचारधारा है उसके मुताबिक चलेंगे। सड़कों पर जो आपका विरोध है, क्या कहेंगे? जो सड़कों पर उतरकर कांग्रेसियों ने आपका विरोध, कौन कांग्रेसी? सब कांग्रेसी। देखो मेरा विरोध अगर कोई कर रहा है वो कांग्रेसी नहीं है। मुझको जो आदेश मिला है ये प्रदेश अध्यक्ष ने AICC के मान्यता से मुझको आदेश दिया है, और अगर कोई सड़क पर उतरकर जो विरोध कर रहा है वो मेरा नहीं कर रहा है, वो प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहा है, वो सोनिया गांधी जी का विरोध कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पार्टी रिसर्च जब काम करने पे आएगी तो कार्रवाई होगी। और पार्टी का एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता सड़क पे विरोध नहीं कर रहा है। कुछ कॉरपोरेटर, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पार्टी एक सीमित उसमें काम नहीं करेगी। पार्टी बहुत उसकी विचारधारा मेन है। आप लोग या कुछ लोग समझ रहे हैं कि पार्टी जो है सिर्फ महानगर पालिका की हद तक महदूद है, तो ऐसा नहीं है। इससे इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है और उसमें पार्टी काम करेगी। लेकिन आपके ऊपर तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी को छोड़ना, फिर पार्टी में आना। देखिए वो सब बेकार की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है ये सब बातों करके। आज पार्टी ने मुझ में विश्वास रखा है और ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जितने दिन पार्टी का जनता का विश्वास रहेगा उतने दिन रहेंगे और हम पार्टी के अच्छाई के लिए काम करेंगे। जो लोग आपके विरोध कर रहे हैं उनको क्या आप साथ में लेकर चलेंगे उनके ऊपर? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ तो कोई भी मेरा विरोध नहीं कर रहा है। मैं सबको साथ में लेकर चलूँगा। और दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा कि सब समाज को, इस शहर में बहुत से समाज रह रहे हैं, इन सबको साथ में लेकर मैं काम करूँगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और हाल ही के अध्यक्ष और पूर्व महापौर ने किस तरह से एक दूसरे के ऊपर तीखा निशाना साधा। लेकिन जनता के मन में ये सवाल अभी भी खड़ा होता है कि ये आपसी भेदभाव के चक्कर में, आपसी लड़ाई के चक्कर में शहर के विकास की ओर इनका ध्यान क्यों नहीं। जनता आज भी विकास को ढूंढ रही है, क्योंकि भिवंडी शहर में अभी भी फिलहाल खस्ता हालात है, जिसके कारण जनता को, नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना उठाना पड़ रहा है। इस तरह से शहर में धूल मिट्टी के कारण, गंदे पानी सड़कों पर बहने के कारण और नागरिकों को स्वच्छता को लेकर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो नेता आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तो इस समस्याओं पर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता। ये सवाल जनता के मन में खड़ा हो रहा है। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल आवाज टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।